कि सरकार सरवर कायनात, मकसद कायनात, तख्लीक वजूद कायनात, महबूब रब कायनात, आकाई नेमत जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में मोहब्बतों का ये खराज पेश किया है। रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक और मसूद महीने की घड़ी है कि नहीं? यहाँ आप आए हैं, अपने मुक़द्दर जगाइए, मुक़द्दर जगाइए। साहब एक बात बता दें आपको, 200 मुल्क है, तकरीबन 200 मुल्क, और उन 200 मुल्कों में 4200 धर्म है, और 4200 धर्म में सबसे अजीम और खुशनुमा और सुनहरा नसीबे का सितारा आपका चमक रहा है कि आप नबी की उम्मत में पैदा किए गए। ये बड़ा कमाल है साहब, बड़ा एजाज है, बड़ी मोहब्बत है, बड़ी करम फरमाई है रब की कि हम नबी की उम्मत में तशरीफ फरमा हुआ है। और आप ऐसी मजलिस में बैठे हैं, अब जो लोग खड़ा है वो लोग बैठ जाए, जो खड़ा है मैं समझ लूंगा कि उसके पांव में रड लगा हुआ है या कोई तकलीफ है, या जिन से इतना टाइट ले लिया है कि वो आदमी बैठना बड़ा उसके लिए मुश्किल है। हाँ, तो जो आदमी खड़ा है वो बैठ जाए। अगर ये देखिए कुछ लोग उधर खड़े हैं, मैं चाहूंगा वो लोग भी बैठ जाएं। अजीब मसला है साहब, मकान रोड पर हो ये ठीक है, दुकान रोड पर हो ये भी ठीक है, मगर मुसलमान रोड पर हो ये ठीक नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि जो मर्द मोमिन है वो जरा अदब व एहतराम के साथ इस पाकीज़ा मजलिस में बैठ जाएं। हिंदुस्तान के बड़े अच्छे आलिम दीन, हमारी जमात का एक कौम, हमारी जमात का एक खूबसूरत खतीब, जमात अहले सुन्नत की स्टेज का एक चमकता हुआ बुलबुल, खतीब बावकार मुकर्रिर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अब्दुल हन्नान साहब किबला चतुर्वेदी टाटा जमशेदपुर से तशरीफ ला रहे हैं। वही बादशाह सल्तनत सुखनवरी, इश्क व उल्फत का एक अजीम सितारा, नात या शायरी की दुनिया का एक अजीम शगुफा, मसलके आला हजरत की तरन्नुम का एक खूबसूरत अजीम सना खां जनाब मोहतरम शायर इस्लाम मोहतरम अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक तशरीफ फरमा हो गए। अब जरा पूरा मजमा हाथ को उठाकर एक मर्तबा बुलंद आवाज से इस्तकबाल करें। ये दो अजीम कोहिनूर हीरा मेंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा हो गए। नारे तकबीर, आपकी आवाज बुलंद हो जाए मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिक्रे उम्मत आखिरत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद शायर अहले सुन्नत हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक के पहलू में एक और लहजा आराम कर रहा है, जो आपके इलाके के जमीन को आबाद किया है। भाई मोहतरम मद्दाह रसूल अंदरी चमनिस्तान रसालत जनाब एजाज अर्शी साहब वो भी तशरीफ फरमाए। दीगर तमाम उलमाए किराम की टीम मौजूद है। मैं सबका नाम नहीं जानता, सब मुझसे मुअज़्ज़ज़ हैं, बड़े हैं, मेरे आंखों में सूरमा बनकर हैं, मेरे सर का ताज बनकर हैं। अल्लामा सज्जाद हुसैन साहब से अच्छी शनासाई है और इनका नाम जानता हूँ, 12 मुलाकात होती है, इन बुजुर्गों से भी मुलाकात होती है, मगर नाम जहन में नहीं आता है। ये रास्ता आवागमन का जो सिलसिला है उसे दराज न कीजिए, बाजार नहीं है ये, इश्क उल्फत का बाजार है। यहाँ ना कोई खरीदने आया है ना कोई बेचने आया है, अगर अपने आप को सरकार के मुक़द्दस भरे बाजार में बेचने आया है। तो ऐसी मजलिस में आप जब बैठे तो अदब व एहतराम के साथ पाकीज़ा मजलिस में मोहब्बत के खूबसूरत दायरे में बैठे। यहाँ आने के बाद आप इधर उधर की बात न करें, पाकीज़ा मजलिस है साहब। अल्लाह अपने इस तमाम खूबसूरत मजलिस को कबूल फरमा ले, यही हमारी दिल की अथाह गहराइयों से दुआ है कि मौला अब्दुल रशीद मरहूम की कब्र में बेपनाह रहमत व नूर की बारिश फरमाए। अब यहाँ से मैं सिलसिला शुरू करना चाहता हूँ। यहाँ से जितने उस शाकान मुस्तफा का खूबसूरत चेहरा नजर आ रहा है, मेंबर शरीफ पर उलमाए किराम के अंजुमन मुस्कुरा रहे हैं। सही बात यह है कि अब इस वक्त 11 बज गए रात के, थोड़ी देर से हम लोगों को लाया गया, चूंकि इस वक्त और लोगों का मामला था। मैं चाहता हूं कि तमाम उलमाए किराम का हक है, ये करम फरमाई है कि इन लोगों को हम लोगों को सुनते हैं, वरना हम लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे लोग उलमाए किराम तशरीफ फरमाए। अब यहाँ से एक नात का सिलसिला शुरू करना चाहते हैं हम। अदब व एहतराम की इस पाकीज़ा मजलिस में आमदे सरकार और रबीउल नूर शरीफ की इस पाकीज़ा महीने की ये बरकत लेते हुए हाथों में और दामन में समेटते हुए एक शायर कहते हैं, सरापा नूर के पैकर, सरापा तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं, तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं, मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार आए हैं, तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं, मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार आए हैं। मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, सरापा नूर के पैकर मेरे सरकार आए हैं। मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश,
सरापा नूर के पैकर मेरे सरकार आए हैं, सरापा नूर के पैकर मेरे सरकार आए हैं। आप लोग भी जगह मिल जाइए, इधर बैठ जाइए, ये सामने बैठ जाएं, जमीन पर बैठिए। मौला अली का फरमान है कि जो जमीन पर बैठता है वो गिरने से महफूज हो जाता है। और हम कहते हैं साहब, मेरा इश्क बोलता है कि जो खुदा के और उसके रसूल के इश्क में जो जितना नीचे जाता है, अल्लाह उसे उतना ही बुलंद कर देता है कि नहीं? आ जाइए, बैठ जाइए। एक भाई साहब मोबाइल चमका रहे हैं, आप भी देख लीजिए। आपका मोबाइल को मैं देख लिया, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। टोपी रख लेते तो आप एकदम इस इलाके का हीरो लगते, मगर आप मोबाइल का कैमरा लगा के इतना खूबसूरत तरीके से रास्ता जाम किए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बचपन से ही वीडियो बनाने की आपकी आदत है। आप इसको रख लें। अजब माहौल है साहब यहाँ तो। यहाँ मदीने शरीफ में भी लोग वीडियो के कैमरे चमकाते हैं। हम तो कहते हैं जहाँ अदब के सभी जाविये चमकते हैं, खामोशियों के वहाँ बड़े दायरे चमकते हैं। जहाँ पलक भी न झपकती थी सहाबा की, उसी दयार में अब कैमरे चमकते हैं। जहाँ पलक भी न झपकती थी सहाबा की, उसी दयार में अब कैमरे चमकते हैं। उसी दयार में अब कैमरे चमकते हैं। आखिर क्यों? हमारी तरबियत कम हो गई है, हमारी तरबियत कम हो गई है, बड़ों की ज़हनियत कम हो गई है। मोबाइल जब से आया मार्केट में, कलम की अहमियत कम हो गई है। इसलिए थोड़ी देर के लिए इश्क का मेमोरी इस्तेमाल करें। खुदा के वास्ते ये आप कल यूट्यूब में देख लीजिएगा, इतने यूट्यूब वाले यहाँ बैठे हैं, आप इनसे मुलाकात कर लीजिएगा, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो आपको कल आपके घर में ये वीडियो लेकर हाजिर आ जाएंगे। आज लाइव चल रहा है, फोटो स्टेट के जमाने में ओरिजिनल लोग बैठे हुए हैं, है कि नहीं? ये तमाम तरह आपके करीब हैं। जरा एक मरतबा हाथ उठाइए और मोहब्बत के साथ मुस्कुराइए। उठा लीजिए, देख लीजिए कौन कौन हाथ नहीं उठा रहा है। जो हाथ नहीं उठाया होगा समझ लीजिए अंदर अंदर खैनी बना रहा होगा, और जो खैनी बनाएगा वहां तक भी ठीक है। खैनी बनाइए, कोई टेंशन नहीं है। खुदा के वास्ते जमाल अख्तर को बेवकूफ मत बनाइए। थोड़ा सा उठा लीजिए आप, जरा हरकत आ जाए, मोहब्बत के साथ एक खूबसूरत माहौल हो जाए, और जरा एक मरतबा पूरा मजमा बुलंद आवाज से कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपने अगर आवाज लगाई तो शायद ये आवाज फिलिस्तीन पहुंच जाए, जहां से एक एक जगह में एक एक बच्चों की आवाज ये उठती है, तड़पना दिल मिलाना भरना भूल जाते हैं। क्या बोल रहा हूं मुझे पता चलना चाहिए, इसको कम कीजिए, मैं बोल रहा हूं मुझे पता चलना चाहिए। तड़पना दिल मिलाना भरना भूल जाते हैं, तड़पना दिल मिलाना भरना भूल जाते हैं, किसी फांसी के फंदे से भी डरना भूल जाते हैं। खुदा के नाम पे जो कुर्बान हो जाते हैं दुनिया में, वो कब्रों में पड़े रहते हैं, मरना भूल जाते हैं। खुदा के नाम पे कुर्बान हो जाते हैं जो दुनिया में, वो कब्रों में पड़े रहते हैं, मरना भूल जाते हैं। अगर आप भी सर पे कफन बांध के बैठे हैं और इश्क की तमाम तैयारियों के साथ बैठे हैं, तो जरा एक मरतबा हाथ लहराकर पूरा मजमा अपने आप को गवाह बनाकर ये कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी आवाज पूरे चरियों की नहीं आई है साहब, फूटा खंबा हिलने के बाद छोड़े, अगर आप बोल दे तो शामियाना उखड़ जाएगा। पूरी तबीयत और पूरे ताकत के साथ कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप अगर आपकी आवाज धीमी हो तो फिर आवाज क्या उठाएंगे? इतनी बुलंद आवाज से आज आवाज उठाओ कि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जरियों से एक आवाज उठी है। किरदारे मुस्तफा पे जो उंगली उठाएगा, कुत्ते की मौत मर के जहन्नम में जाएगा। जो सर पे कफन बांध के निकला है वो नईम, नामूस से मुस्तफा पे वो गर्दन कटाएगा। कफन बांध के निकला है जो नईम, नामूस से मुस्तफा पे वो गर्दन कटाएगा। अगर सब तैयार हैं तो जरा एक मरतबा बुलंद आवाज से हाथ को उठाकर पूरी ताकत के साथ कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दिलों में इश्क़े रिसालत संभाल कर रखना। मोहतरम कारी ज़काउल्लाह साहब ने तमाम टीम को जो जमा किया है, मुबारकबाद पेश करता हूँ। हकीकत यही है, हकीकत यही है कि आपके घर में उलमाए किराम की आमद है, मगर पूरी बस्ती में बरकतें तकसीम की जा रही है। इसलिए तमाम तर बस्ती वाले खुश नसीब हैं। नात का एक शेर, वक्त बहुत कम है, मुझे हाजिर दिलानी मकसूद है, और फिर इंशाअल्लाह धीरे धीरे आपकी समातों से मुसाफा करूंगा। जो लोग बैठे हैं एक मरतबा मुस्कुरा कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह।
अल्लाह सलामत रखे। बस थोड़ा सा बोलते रहिए। चैनल वाले भाई आप लोग भी मेरे साथ जुड़ जाइएगा, फिर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। आप इतने यहाँ लोग बैठे हैं कि न जाने आपकी आवाज कहाँ कहाँ हिंदुस्तान तक बल्कि बैरून मुल्क तक पहुंचेंगे इन लोगों के हवाले से। मगर आपका भी हक बनता है कि इस नात के शेर का खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल करें। सुनिए, दिलों में इश्क़ रिसालत संभाल कर रखना। कब बोलेंगे आप? कब बोलेंगे आप? अच्छा एक बात है, ये फटा हुआ है ये इलाका, मुझे देखना ये है कि किधर जवानी है, किधर जज्बात है, किधर इशारे हैं, किधर ताकत है, किधर जुस्तजू है, किधर आरज़ू है, किधर तवज्जो है। दिलों में इश्क़ रिसालत संभाल कर रखना, दिलों में इश्क़ रिसालत संभाल कर रखना। अल्लामा हनान दरवेदी साहब न जाने आपके बारगाह से तलबाए किराम दोस्तानों में अदब होकर जब आपके पास बैठते हैं तो न जाने कितने इल्म की बरकतें तकसीम की है। शायद ये शेर आपके दुआओं का मरकज बन जाए और मोहब्बत से कुछ सौगात मिल जाए। आपकी तरफ से नात का एक मतलब खूबसूरत पढ़ रहा हूँ। दिलों में इश्क़ रिसालत संभाल कर रखना, नबी की आल की उल्फत संभाल कर रखना। माशाअल्लाह। जरा सा एक मरतबा आप लोग सुभान अल्लाह कहिए तो। देख रहे हैं? अब आप खामोश रहिएगा, थोड़ा सा आप बोल दीजिए नबी के नाम पर सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हम समझ रहे हैं बिरयानी की पूरी ताकत इधर ही है कि नहीं? पूरी जवानी इधर ही है, लेकिन आप ज्यादा हैं, ये लोग कम हैं। एक बार इन लोगों को मौका देकर बोलते हैं, जितनी बिरयानी आपने खाया है। मेरे यहाँ एक आदमी आया था मेहमान साहब, 17 रोटी खाया, मुझे हजम नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा भाई साहब 17 रोटी खा रहे हैं, क्या बोलता? मैं उसको मेहमान था, मैंने धीरे से कहा बीच में पानी पी लीजिए, तो बोला बीच तो आने दीजिए। अब समझ में आया कि 17 के बाद आधा पेट भी नहीं भरा था उसका, समझ रहे हैं? बीच भी नहीं आया था। अगर आप भी भूखे हैं तो आपके लिए लंगर का इंतजाम है, और अगर वाकई इश्क का जज्बात लेकर बैठे हैं तो एक मरतबा पूरा मजमा आप लोग हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अब देखें जरा, आपकी जज्बात का कदर कर रहा हूं मैं, आपकी जवानी मेरे सामने है। एक मरतबा पूरा मजमा लहरा कर जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब जुड़ जाए, मैं बांटना नहीं, डांटना नहीं, एक दूसरे को साथने आया हूँ। जरा नात का मिसरा सुन लीजिए, उलमाए किराम के पाकीज़ा तवज्जो के साथ नात का एक मतलब आपके समातों के दस्तरखान पर। दिलों में इश्क़ रिसालत संभाल कर रखना, नबी की आल की उल्फत संभाल कर रखना। नबी को गोद में देकर, नबी को गोद में देकर ये हजरत आमना बोली, हलीम